अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने टास्क 1 कर लिया था। अब हम लोग चलते हैं अपने टास्क 2 की तरफ। तो टास्क 2 के अंदर जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि हम लोगों ने फॉर लूप जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। और इसमें ये है कि हमारी जो स्टार्टिंग स्टेट है, मतलब जो स्टार्टिंग कंडीशन है वो है ज़ीरो। और जो हमने कंडीशन लगाई है जब तक वो चलती रहेगी तो वो है एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 4। और दूसरा इंक्रीमेंट है। तो क्या कहते हैं, इसको जो है मैं इसी में चेंजिंग कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स, क्या कहते हैं, ये रहा हमारा कोड। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा जी, तो इसमें मैंने एक काम और किया है कि इसके अंदर एक तो आपको पता होगा कि जब हम लूप यूज़ करते हैं तो उसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा होता है, तो वो जो होता है हम लोग स्टोर करते हैं अपने रजिस्टर सी एक्स के अंदर। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस टास्क के अंदर जो है क्या कहते हैं, मैंने जो है साथ साथ जो वैल्यूज़ हैं हमारे, मतलब जो काउंटर की वैल्यूज़ हैं, उनको भी मैंने डिस्प्ले करवाया ताकि हमें पता चल जाएगा कि हम किस तरह उनको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और बेसिकली हमारा मेन काम ये है कि हम लोगों ने उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है लूप को। चले तो इसके साथ चलते हैं। तो फिर ये फर्स्ट 3 लाइंस वही है हमारे पास के जिसके अंदर हम लोग जो है क्या कहते हैं, हमने मैसेज शो किया हुआ है कि हम इम्प्लीमेंट लूप कर रहे हैं। और ये मैंने एक और मैसेज लिखा है। और जो मैसेज 3 है इसमें क्या कहते हैं, मैं वो लिख रहा हूँ कि दिस टाइम सी एक्स वैल्यू के, मतलब मैं चेक रखना चाह रहा हूँ कि इस टाइम सी एक्स की वैल्यू क्या है, तो उसका मैसेज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। फर्स्ट 2 लाइन ये वही है। क्या कहते हैं कि हम जो हमने ऊपर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए उनको हम लोग प्रोग्राम में लेकर आ रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले मैसेज 1 मैंने प्रिंट कर दिया है। अच्छा जी, ये आपको पता होगा 010 नेक्स्ट लाइन के लिए है, और 013 जो है ये कर्सर को अपने लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में लाने के लिए। उसके बाद जी क्या कहते हैं, मैसेज 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है, जो कि था फॉर इंट वाला। और उसके बाद सेम वही, ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट लाइन पर आके हमने कमेंट कर दिया। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये बात नोट करनी है कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर लूप कितने टाइम्स चल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो हमारे पास लूप है वो है 4 टाइम्स चल रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले उसको हमने किस में मूव कर दिया, सी एक्स में मूव कर दिया। ठीक हो गया। चलें जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये कंडीशन है। अब हम सबसे पहले ना एक काम करते हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए हम ना लूप को अपने माइंड में एक बार देखते हैं कि कैसे रन होगा। ठीक है, इस इनपुट को देख लें। इस इनपुट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले कि दिस टाइम सी एक्स वैल्यू इज़ 4। तो सबसे पहले मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, तो ये मैंने वो मैसेज लिख दिया जो डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा जी, अब इसके बाद आपको पता है कि मेरे पास सी एक्स में 4 है, ठीक है, तो इसको मैंने बी एक्स में मूव कर दिया। अच्छा जी, अब ये सी एक्स 4 अगर आप नोट करें आस्की कोड के हिसाब से तो हमारे पास ये वाला 4 है। बट मुझे जो काउंटिंग में, मतलब मुझे जो अपनी स्क्रीन के ऊपर 4 चाहिए वो ये वाला 4 है। तो अब मैं यहाँ पे ये करने जा रहा हूँ कि इस 4 की कॉपी जो है एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा या एक रजिस्टर में स्टोर कर लूँगा। उसके बाद सी एक्स में था तो वो तो डिक्रीमेंट होता रहेगा, लेकिन साथ ये है कि भाई जो वैल्यू थी उसमें मैं, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि अगर हमें अपने ये वाले नंबर्स चाहिए तो उसके लिए हमें ऐड करना पड़ता है क्या चीज़, 048। तो यहाँ पर मैं वही चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया, तो मैं यहाँ पर वही चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर कोड की तरफ आ जाते हैं। तो देखें, सी एक्स में जो चीज़ थी मैं सिर्फ उसकी कॉपी रख रहा हूँ बी एक्स के अंदर, और फिर बी एक्स के अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो अब बेसिकली ये जो चीज़ थी पहले डेसिमल क्या कहते हैं हमारे पास आस्की में थी, तो अब ये जो है वो नंबर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मेरे पास 4 था तो यहाँ पे उसकी जो आस्की थी वो थी 004। तो जब मैंने उसमें 48 ऐड किया तो अब मेरे पास जो आस्की बन गई ओरिजिनल 4 की, वो मेरे पास आ जाएगी 052। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सिंपल है कि मैंने अपने इस नंबर को प्रिंट कराना है, तो मैंने ए एच में 2 पास कर दिया, और जिस चीज़ को प्रिंट कराना है उसको बी एक्स के अंदर पास कर दिया, और उसके बाद मैंने इंटरप्ट कॉल कर ली। ठीक हो गया, और इसके बाद फिर वापस वही किया
कि न्यू लाइन पर और कर्सर को स्टार्ट में ले आया। अब जब ये मुझे पता चल गया कि भाई ये एक चीज़ डिस्प्ले हो गई है, अब सिंपल था कि मैंने लूप की जो है यहाँ पे लूप कमांड यूज़ की। तो ये जो है हमारे पास कीवर्ड है इसका लूप, और आगे जो है हम लोग लेबल देते हैं, और ये लेबल कहाँ पे लेकर जाएगा, मुझे इस टाइम पे लेकर जाएगा। अच्छा, आप लोग बात नोट कर रहे हो कि इसके अंदर कहीं भी डिक्रीमेंट का जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। तो लूप के अंदर जब ये एक चीज़ एक बार रन होती है तो लूप ऑटोमेटिकली जब यहाँ पर लेकर जाता है कंट्रोल को वापस से, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद डिक्रीमेंट कर देता है। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, जब ये 4 टाइम्स चल पड़ेगा तो उसके बाद क्या कहते हैं उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एक बार रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हम जो है इस प्रोग्राम को थोड़ा सा जेनेरिक बना लें। वो इस तरह के हम जो है यूज़र से इनपुट ले लें कि लूप्स जो है वो कितने टाइम तक चलना चाहिए, और फिर वो जो है वेरिएबल हम लोग पास कर दें। तो इस तरह भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, थोड़ी सी हम इसे मॉडिफिकेशन कर लेते हैं ताकि हमारी थोड़ी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ और उसकी टाइप मैंने डीबी रख दी, और मैं लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क क्योंकि अभी मेरे पास उसमें वैल्यू नहीं है, मैंने उसे खाली डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे 4 है तो मैं यहाँ पे यूज़र से पूछूंगा, उसके लिए मुझे मैसेज भी चाहिए। तो मैं जल्दी से इस मैसेज को कॉपी करके यहाँ पे इसको 4 कह देता हूँ, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हाउ मच टाइम्स द लूप रन्स। ठीक हो गया। तो मैसेज 4 है, तो यहाँ पे मैं एक बारी मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो उसके लिए हमें लिखना है LEA DX में हम लोग मूव करवाएंगे अपना मैसेज 4, उसके बाद मूव AH क्या कहते हैं AH, 9, और उसके बाद क्या कहते हैं हम इंटरप्ट कॉल करेंगे 21H। ठीक हो गया, और ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके बाद आपको पता है, अच्छा मैसेज हो गया। अब इसके बाद हमें इनपुट लेनी है और वो स्टोर करवानी है उसके अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं मैं इंटरप्ट कॉल करता हूँ, सॉरी मैं जो है यहाँ पे मूव AH, 1 करके इंटरप्ट 21H कॉल करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो इनपुट है वो हमारे पास आ गई AL में। तो अब जब हमने मूव करना है AL को, तो हम CX से मूव नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AX। तो इसमें मेरे ख्याल से हमें वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल उसी से काम कर सकते हैं। चलें जी, तो ये हो गया। और यहाँ पे देखें मैंने एक सिंपल एक मैसेज लिखा है, और क्या कहते हैं, और मैंने इनपुट लेने के लिए AH में 1 पास किया, मूव किया और इंटरप्ट कॉल कर दी। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है जो भी इनपुट आएगी वो मेरी AL में सेव हो जाएगी। तो AL जो है वो लोअर बिट होती है, लोअर पार्ट होता है AX का। तो मैंने पूरा AX मूव कर दिया क्योंकि हमें पता है अगर हमने मूव करना हो तो दोनों साइड के रजिस्टर्स सोर्स और डेस्टिनेशन सेम साइज़ के होने चाहिए। ठीक है, हम अपना प्रोग्राम रन कर लेते हैं। हाउ मच टाइम्स द लूप रन्स, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4। तो यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक ये आई है, हमने जब 4 एंटर किया तो वो चला गया आस्की में। ठीक है, वो चला गया किस चीज़ में, आस्की में। तो हमें यहाँ पे इस 4 को कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, क्योंकि 4 जब हमने दिया उसने 4 को आस्की में लिखा। ठीक है, और 4 की आस्की आप देखें 052 है, तो ये 52 टाइम्स चलेगा। तो यहाँ पे हमें जो है इसकी जो है 4 को ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब इंटरप्ट आया AX में, तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं क्या कि हमारे पास उसमें है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब
यहाँ पे AL में था, कॉमा, हम जो है 048 माइनस कर रहे हैं। अब इसको सही चलना चाहिए, ठीक है 4। तो अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ मिस्टेक है कि उसने जो है सही कैलकुलेट नहीं किया, तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। बाकी ये हमारा टास्क हो चुका है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो नेक्स्ट टास्क करते हैं।